नमस्ते, शैल्बी हॉस्पिटल जबलपुर के फेसबुक पेज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं शैल्बी हॉस्पिटल के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष तिवारी सर। सर, आपका स्वागत है। आपका एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों के लिए। नमस्कार। हमें कुछ रेजोल्यूशन रखने चाहिए अपनी हेल्थ को लेकर, तो कुछ ऐसी एंड हैबिट्स मैं आपसे जानना चाहूंगी जो हम अपनी डेली रूटीन में फॉलो कर सकते हैं अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। तो सबसे पहले 10 आदतें या 10 हैबिट्स या 10 चीजें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, जो हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले आपके बात करेंगे रक्तचाप के बारे में। यहाँ पर केवल बात उन मरीजों की नहीं हो रही है जिनको रक्तचाप है। यहाँ पे मरीज बात हो रही है आपको ब्लड प्रेशर। जाने अपने ब्लड प्रेशर को। इसका मतलब हर व्यक्ति को, जो एडल्ट है और पीडियाट्रिक में भी रिकमेंडेशन आ गया है, जो भी वयस्क व्यक्ति है उसको अपना ब्लड प्रेशर पता होना चाहिए, नापा हुआ होना चाहिए। हफ्ते में एक बार भी नाप सकते हैं अगर आपका नॉर्मल है, और अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज है तो हफ्ते में 2 या 3 बार या ज़्यादा बार भी नाप सकते हैं। तो हर व्यक्ति को अपना ब्लड प्रेशर पता होना चाहिए, और इस ब्लड प्रेशर के बारे में अगर जिन लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है वो अपने नज़दीकी फिजिशियन को दिखाना चाहते हैं। इसमें कई लोगों का कंसर्न होता है या बात होती है कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो मुझे तो पता है कि बढ़ा हुआ है, लेकिन मेरे बाबूजी जिनकी उम्र 70 साल है, इनका ब्लड प्रेशर इनकी उम्र के हिसाब से बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एंड कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया दोनों ने हर उम्र के लिए ब्लड प्रेशर का या रक्तचाप का क्राइटेरिया तय किया है। तो हो सकता है 140/90 आपके लिए ब्लड प्रेशर हो कि रक्तचाप हो, जबकि आप 40 साल के हैं। लेकिन अगर आप 70 साल के हो तो यह आपके लिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर से घबराएं नहीं, लेकिन अपना रक्तचाप जरूर नापें और अपने एक नज़दीकी डॉक्टर को मिले अगर बढ़ा हुआ है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, कोलेस्ट्रॉल। तो आजकल जमाना फुल बॉडी चेकअप का है। 1000 पैथ लैब हर जगह उपलब्ध है, जिसमें आप एक फ़ोन कर सकते हैं, वो आपके सैंपल लेके जाते हैं और उसके बाद आपको 15 पन्ने की रिपोर्ट देते हैं, जिसको आप दिन भर पढ़ते रहते हैं और कई बार आप किसी फिजिशियन से नहीं मिलते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। इन सभी टेस्ट में आप देखेंगे कोलेस्ट्रॉल डिरेंज आता है। हो सकता है आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आए, लेकिन अक्सर कोलेस्ट्रॉल डिरेंज या एबनॉर्मल आता है और वो काले अक्षरों से लिखा रहता है, जिसको लेके मरीज बहुत जगह घूमता रहता है। तो पहली बात तो ये कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल वैल्यू या एबनॉर्मल वैल्यू मरीज की स्थिति या पेशेंट की स्थिति के हिसाब से डिसाइड होती है। हो सकता है यही कोलेस्ट्रॉल एक वयस्क व्यक्ति जो पूरी तरीके से स्वस्थ है उसके लिए कोलेस्ट्रॉल ये है अब नॉर्मल हो, और यही कोलेस्ट्रॉल की जो वैल्यू है जो व्यक्ति डायबिटीज या हार्ट का है उसके लिए एबनॉर्मल हो। तो कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट पर ना जाएं। कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट को एक अपने डॉक्टर से साझा करें, और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो क्या आपको इसके लिए करना चाहिए उस साथ में बात करें। यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि सभी कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए मरीजों को कोलेस्ट्रॉल की दवाई की जरूरत नहीं होती। उनको हो सकता है डाइटरी मॉडिफिकेशन से या एक्सरसाइज से भी काम चलता है। तो कोलेस्ट्रॉल एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है और इससे लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि आजकल हार्ट अटैक के बारे में जागरूकता बढ़ी हुई है, लेकिन ये कई बार लोग अटैक से कम और अटैक के भय से ज़्यादा डरते हैं। तो उसमें कोलेस्ट्रॉल उनको ऐसा लगता है, अधिकांश लोगों को लगता है, लगना भी चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, एक्सेप्ट कुछ परसेंट ऑफ केस में। तो दूसरा टॉपिक हमने डिसाइड किया कोलेस्ट्रॉल, जिसको आपको अपने नपवाना है और अपने फिजिशियन के हिसाब से काम करना है। बढ़ा हुआ है नहीं हुआ है इसको डिसाइड करने, कोलेस्ट्रॉल की दवा स्टार्ट करने के पहले किसी क्वालिफाइड फिजिशियन से मिलना है। तीसरा